Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि रिश्ता वही है, पार्टनर वही है, फिर भी कुछ अलग सा लगने लगा है? जैसे बातें पहले जैसी नहीं रही, कनेक्शन है पर उसमें खामोशी घुल गई हो। दिल मानता है कि प्यार अभी जिंदा है, लेकिन दिमाग बार बार सवाल पूछ रहा है कि आगे क्या। आज की रीडिंग बिल्कुल उसी बदलाव पर रोशनी डालेगी जो धीरे धीरे आपके रिश्ते के अंदर शेप ले रहा है। ये बदलाव आपको सरप्राइज भी कर सकता है और कुछ सच ऐसे भी सामने आ सकते हैं जो शायद आप फील कर रहे थे पर कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। कार्ड्स बताएंगे ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये आपको और करीब लाएंगे या फिर ये एक टेस्ट है जो रिश्ता स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप अपने रिश्ते को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द बैटल वैगन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, द विच का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द अर्थ मदर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एक बात बताइए, क्या आजकल दिल बिना वजह भारी हो जाता है? जैसे कुछ हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है क्या? पेज ऑफ कैलिसेस यही से बात शुरू करता है। ये कार्ड बोलता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो अकेला सच नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में भी अभी एक नई इमोशनल फेज की एनर्जी स्टार्ट हुई है, और सच कहूं तो वो अब आपको पहले से ज्यादा मिस करने लगे हैं। उनके लिए ये मिसिंग लाउड नहीं है बल्कि साइलेंट है। वो दिखा नहीं पा रहे हैं पर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया वो डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। उस वक्त उन्हें लगा था कि दूर जाकर सब ठीक हो जाएगा, पर अब उन्हें महसूस हो रहा है कि दूर जाकर सिर्फ खुद से ही वो दूर हो गए हैं। रात का वक्त उनके लिए सबसे मुश्किल होता जा रहा है। नींद नहीं आती है, आंखें बंद करते ही आपका चेहरा आ जाता है, कभी चुपचाप आंसू बहते हैं, कभी तकिया गीला हो जाता है। इसलिए अब वो लिखने लगे हैं, कभी डायरी में, कभी फोन के नोट्स में। आपके नाम के साथ बहुत सी बातें लिखी जा रही हैं जो कभी आप तक नहीं पहुंचेंगी। कभी आपको अनब्लॉक करना, फिर डर के मारे दोबारा ब्लॉक कर देना, कभी मैसेजेस लिखना, फिर भेजने से पहले डिलीट कर देना। ये सब कुछ अब आने वाले वक्त में और ज्यादा होगा।
अगले 15 दिनों में ये चेंजेस और ज्यादा होंगे। ये सब उनके अंदर चल रही इमोशनल फाइट का रिजल्ट है। इस फेज में अब आपको भी उनके ज्यादा ड्रीम्स आने लगेंगे। कभी कोई साइन मिलेगा, कभी अचानक आपका दिल हेवी हो जाएगा, कभी बिना वजह उनका ख्याल आएगा। पर जब आप रियल दुनिया में देखेंगे तो लगेगा जैसे वो और दूर हो गए हैं। यहीं पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। आप खुद से पूछने लगेंगे, क्या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं या रहा हूं? क्या ये सब मेरा ही वहम है? क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं? पेज ऑफ कैलिसिस एक बात क्लियर करता है कि आप गलत नहीं हैं। बस जो चल रहा है वो अभी चुपचाप चल रहा है। उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, अभी चीजें सरफेस पर नहीं आएंगी। लेकिन मिसिंग एनर्जी वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। आपके पार्टनर जो हैं वो बार बार किसी ना किसी तरीके आपके साथ जुड़ेंगे, वाइब्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए ये एनर्जीज आप दोनों महसूस करने वाले हैं। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द बैटल वैगन का कार्ड है। अब जरा इस कार्ड पर गौर कीजिए। द बैटल वैगन ये बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक तेज जंग चल रही है। बाहर से वो स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, पर अंदर सब बिखर रहा है। दिल आपकी तरफ खींचता है, दिमाग उन्हें पीछे खींच लेता है। इसी खींचातानी की वजह से उनके एक्शंस रुक गए हैं, पर इमोशंस और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस स्पेस में उन्हें बार बार एहसास होता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना वो उन्हें शांति नहीं दे रहा। वो सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और रुक जाते, थोड़ा सा और बात कर लेते तो सब अलग होता। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे हैवी होती जा रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने प्यार को टेस्ट समझ लिया, जबकि प्यार को संभालना था। रात के वक्त ये बैटल और तेज हो जाती है। नींद आती है पर टिकती नहीं। फोन उठता है, स्क्रीन खुलती है फिर बंद हो जाती। कभी आपका नाम लिखकर मिटा देते हैं, कभी पुरानी फोटोज देखकर खुद से नजर चुरा लेते हैं। आंसू आते हैं पर वो खुद को स्ट्रांग बोलकर चुप करा देते हैं। द बैटल वैगन ये दिखाता है कि उनका कंट्रोल अब फिसलता जा रहा है। आपको भी इस दौरान मिक्स सिग्नल्स मिलते रहेंगे। कभी लगेगा जैसे कोई इनविजिबल डोर आप दोनों को जोड़ रही है, कभी लगेगा जैसे सब टूट चुका है। सपनों में मिलना, साइंस का आना और फिर रियल वर्ल्ड में पूरी खामोशी, ये सब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। आप खुद से पूछेंगे कि अगर इतना सब महसूस हो रहा है तो फिर सामने से कुछ क्यों नहीं आ रहा। द बैटल वैगन का मैसेज ये है कि वो भाग नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं, पर ये लड़ाई गलत डायरेक्शन में हो रही है। वो अपने डिसीजन को जीत बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें उनका दिल हार जाए। इसलिए आपको लगेगा जैसे वो और दूर जा रहे हैं, जबकि अंदर से वो हर कदम पर आपको याद कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि जब जंग खुद से हो तो आवाज बाहर कम और दर्द अंदर ज्यादा होता है। इस वक्त आपका काम रहना उन्हें और सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जब शोर कम होता है तब सच उभर कर आता है, और वही सच उन्हें आपकी अहमियत दोबारा याद दिलाएगा, जब तक वो खुद से सच्चाई का सामना नहीं कर लेते। और ये सब कुछ इसी प्रोसेस में होगा, जो बदलाव आ रहे हैं इसी प्रोसेस में ये सारी चीजें होने वाली है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों दिखाता है। अब आपके पार्टनर को
धीरे धीरे समझ आ रहा है कि रिश्ता सिर्फ लेना नहीं होता, देना भी होता है। जो केयर, टाइम और पेशेंस आपने दिया, उसकी कमी अब उन्हें हर जगह महसूस हो रही है। पहले जो चीजें नॉर्मल लगती थी, अब वही चीजें याद बनकर चुभने लगी। इस कार्ड के साथ गिल्ट एक्टिव होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके प्यार का वेट सही तरह नहीं समझा, आपके प्यार की अहमियत को उन्होंने नहीं समझा। कभी खुद से कहते हैं कि सब ठीक है, फिर अगले ही पल उनका मन हेवी हो जाता है। रात को जागते हुए सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और बैलेंस रख लेते तो आज ये खालीपन नहीं होता। इसी वजह से लिखने की आदत और गहरी हो रही है। डायरी के पेजेस भर रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि वो कंपैरिजन करने लगे हैं, पहले और अब के बीच, आपके साथ और आपके बिना। हर कंपैरिजन उन्हें ये याद दिलाता है कि आप उनके इमोशनल एंकर थे। इसीलिए कभी अनब्लॉक करेंगे, कभी मैसेज लिखकर डिलीट कर देंगे। ये साइकिल आपको रिपीट होता हुआ आने वाले दिनों में ज्यादा दिखेगा। दिल चाहता है, लेकिन दिमाग उन्हें रोक लेता है। आपकी साइड पर कंफ्यूजन बढ़ने वाली है। कभी लगेगा कनेक्शन स्ट्रांग है, कभी लगेगा सब खत्म। सपनों में आना, साइंस मिलना और फिर सामने से बिल्कुल चुप रहना, ये सब आपको थका देगा। आप खुद को समझाओगे कि शायद ये सब इमेजिनेशन है, शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। पर 6 ऑफ पेंटिकल सच बताता है, बैलेंस अब उनके हाथ से निकल चुका है। जो चीज उन्होंने छोड़ी, वही चीज उनके अंदर से उन्हें एम्प्टी कर रही है, वो है आपका साथ। वो आपको और ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल रहा है कि प्यार का हिसाब बाद में नहीं, उसी वक्त चुकाना होता है। ये रियलाइजेशन स्लो है, पर गहरी है। और जब बैलेंस का एहसास होता है, तब दिल चुप रहकर भी सच बोलता रहता है। इसी प्रोसेस में वक्त धीरे चल रहा है, पर इमोशंस तेज हो गए हैं। आप जो फील कर रहे हैं, उसका जवाब तुरंत नहीं, पर सच के साथ आएगा। तब तक आपको खुद को संभालना है। सांस लीजिए और इस इम्बैलेंस को अपनी वैल्यू पर सवाल बनने मत दीजिए। ये सब्र ही आगे चलकर दिल के सच को साफ करेगा पूरी तरह। तो पेशेंस रखिए, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर अब सीरियसनेस ग्रो हो रही है। ये कोई सडन इमोशन नहीं, बल्कि धीरे धीरे जमती हुई रियलाइजेशन है। उन्हें लगने लगा है कि जो रिश्ता उन्होंने छोड़ा, वो सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ की फाउंडेशन थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स लर्निंग का कार्ड है, और यहाँ उनकी लर्निंग थोड़ी लेट शुरू हुई है। इस फेज में वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं, छोटी छोटी बातों में। कभी खुद से पूछते हैं कि अगर आप होते तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते। कभी सोचते हैं कि जो स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए थी, वो उनके पास पहले से ही थी, बस उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। ये रियलाइजेशन उनके लिए हेवी हो रही है, क्योंकि अब प्यार सिर्फ याद नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है। रात के वक्त उनका मन और एक्टिव हो जाता है। लिखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, पर बोला नहीं जा रहा। डायरी के पेजेस उनके दिल का बोझ उठा रहे हैं। कभी वो लिखते हैं कि आप उनकी लाइफ की सेफेस्ट प्लेस थे, कभी लिखते हैं कि उन्होंने खुद अपना सुकून छोड़ दिया। ये सब लिखकर भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब वो बोलने से पहले समझना चाहते हैं। आपको इस टाइम पर साइंस और ज्यादा मिलेंगे, आपके सपने क्लियर होंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। पर जब आप फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे तो लगेगा जैसे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आपको ये लगेगा कि शायद वो मूव ऑन कर गए हैं,
और जो महसूस हो रहा है वो बस आपका वहम है। ये गैप आपको थका सकता है, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज ये है कि जो चीज धीरे बनती है वो टिकाऊ होती है। उनके अंदर जो रियलाइजेशन आ रही है वो टेम्परेरी नहीं है। वो अब आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं। और जब समझ आती है तब रिश्तों का मतलब बदल जाता है। ये साइलेंस एंड नहीं है, ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है। उनका दिल अब बचकाना नहीं रहा, बल्कि मेच्योर हो गया है। और यही लर्निंग आगे चलकर उन्हें अपने डिसीजन पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। सो ये जो एनर्जी है ये आपकी फेवर में है, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द विच का कार्ड है। अब जो कार्ड सामने आता है द विच, यहीं से आपकी कहानी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा शुरू होता है। इस कार्ड के साथ चीजें सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रहती, यहाँ इन्फ्लुएंस शुरू होता है। आप जो अचानक डिस्टेंस, कोल्डनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग महसूस करेंगे उसके पीछे नेचुरल फ्लो नहीं होगा। ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों के बीच फाइनल साइकिल ऑफ सेपरेशन एक्टिवेट हुआ है, और वो इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है। ये जो चैनलाइज किया गया साइकिल है ये डार्क एनर्जी के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू, स्पेल वर्क के थ्रू चैनलाइज किया गया है। इस थर्ड पार्टी ने पहले भी आप दोनों के बीच में कई बार साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बार इस थर्ड पार्टी ने बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया है, जो चैनलाइज हो भी गया है। अगले 15 दिन में आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर आपसे और दूर हो गए हैं, और अगले 15 दिन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 15 डेज में आप इस साइकिल ऑफ सेपरेशन को मटेरियलाइज होने से रोक सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इस होली पर ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी, जिसके बाद आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल होंगी। आप दोनों एक दूसरे के पास चाहकर भी वापस लौट नहीं पाएंगे, और आप दोनों के बीच का जो ये साइकिल चल रहा है ये एंड हो जाएगा, और ये थर्ड पार्टी इस साइकिल में आगे बढ़ जाएगी। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बुराई जीत रही है, ये जीत नहीं है। इसके बाद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ को हेल बना देगी। ठीक है, आपको लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे अलग करके ले गई तो आपका जो कार्मिक अकाउंट है इस थर्ड पार्टी से वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा तो फिर हम क्या करें, कैसे संभालें अपने रिश्ते को, कैसे इस साइकिल ऑफ सेपरेशन को रोकें। देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए अब सीरियस होकर एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लास्ट चांस है आपके पास। इसके बाद आप अपने रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो पूरी जिंदगी पछताने से बेहतर तो ये है कि लास्ट मोमेंट पर अपने रिलेशनशिप के लिए आप स्टैंड ले लीजिए। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ एथेम्स का कार्ड है।
ये कार्ड सीधा ये बताता है कि आप दोनों के दिमाग पर इस थर्ड पार्टी ने काम किया है। आने वाले 15 दिन में जो कंफ्यूजन आप महसूस करने वाले हैं वो सिर्फ इमोशंस की वजह से नहीं है, बल्कि एनर्जी की वजह से है। आपके मन के अंदर अब एक कांस्टेंट नॉइस चलने वाली है जो आपको शांत नहीं रहने देगी। इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि आप बार बार सोचने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, हर बात को तोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। आप खुद से पूछेंगे कि क्या आपके पार्टनर ने आपसे सच्ची मोहब्बत की। आप खुद से ये भी पूछेंगे कि अगर आप इतना सब कुछ महसूस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सवाल आपको थका देगा। और इवन अब अगले 15 दिन में आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ खराब होती हुई भी मुझे नजर आ रही है। और ऐसे हेल्थ खराब होगी कि दवाई भी खाएंगे तो असर नहीं होगा। बॉडी के ऊपर किसी तरीके के ब्लू ब्लैक कलर के मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, रेड कलर के मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप कोई प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। आप अपनी यादों पर भी डाउट करने लगेंगे। आप सोचेंगे कि शायद जो आपने प्यार महसूस किया था वो सच ही नहीं था। आप खुद से ये सोचने लगेंगे कि आपको अपने पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। ये थॉट्स आपके असली नहीं है। ये प्रेशर का रिजल्ट है, ये एनर्जी चेंज का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी ने आपके मन में गिव अप वाली एनर्जी डालने की कोशिश की है ताकि आप खुद ही पीछे हट जाएं। फोर ऑफ थेम्स वार्निंग देता है कि इस वक्त कोई भी फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। आप इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में मत सोचिए। ये रिश्ता आपका है। इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को गिफ्ट में देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए कि आप अपने इस रिश्ते को कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो इस तरह की एनर्जी में नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले पाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड दिल के सबसे दर्दनाक कोने को छू लेता है। इस पेज में आपके अंदर लॉस का एहसास बहुत गहरा होने वाला है। आपको लगेगा जैसे आप अकेले रह गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, जैसे आपकी जगह किसी और ने ले ली है। दिल में आपके एक खालीपन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और अब नहीं, आप तो कब से सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे पीछे ही भागते चले जा रहे हैं। आप इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और आप एक ऐसे मोमेंट पर भी आ सकते हैं जहां पर आप ये ठान लें कि अब आप मुड़कर अपने पार्टनर की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है। इस कार्ड का सच थोड़ा सा अलग है। ये जो अकेले रह जाने का दर्द आप महसूस करेंगे वो नेचुरल नहीं होगा। ये सेपरेशन को फील आपको करवाया जाएगा। एनर्जीज को इस तरह से ट्विस्ट किया गया है कि आपको लगे सब कुछ खत्म हो चुका है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अंधेरा गहरा लग सकता है पर ये परमानेंट नहीं है। ये फेज आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको खुद से मिलवाने के लिए आया है। आप अपने इस रिश्ते पर अपना हक मत छोड़िएगा, नहीं तो ये थर्ड पार्टी सच में जीत जाएगी। और जब आपको एहसास होगा कि आपने खुद इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को दे दिया है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स का और ये कार्ड रेजिस्टेंस का सच दिखाता है। इस वक्त आपके पार्टनर के अराउंड प्रेशर बहुत ज्यादा है। उनके ऊपर ओपिनियंस, मैनिपुलेशन और इमोशनल अटैक एक साथ आ रहे हैं, इसलिए वो डिफेंसिव हो गए हैं। वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डिस्टेंस दिखा रहे हैं। आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप बात करके उन्हें सब कुछ समझा देंगे, उनका साथ मांगेंगे, तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले। सेवन ऑफ वांड्स बताता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अब ओपनली चैलेंज बन चुका है। आपके पार्टनर को बार बार ये फील करवाया जा रहा है कि अगर वो आपकी तरफ देखेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। इस डर की वजह से वो आपको पुश कर रहे हैं, चाहे दिल मान ना रहा हो। आपको लगेगा जैसे वो जानबूझकर आपको गलत समझ रहे हैं।
इस फेज में आपके अंदर फाइट करने की अर्ज होनी चाहिए। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको अपने पार्टनर को सब सच बता देना चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा, आपके पार्टनर आपके और ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे। ये बैटल शब्दों से नहीं जीती जा सकती है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा। आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा स्टैंड है, और शांत रहते हुए आपको एनर्जीज को बदलना है। 7 ऑफ वैंड्स कहता है कि अब स्ट्रेंथ का मतलब चिल्लाना नहीं, बैलेंस रखना है। आपका ग्राउंडेड रहना, इस रिश्ते को संभालना, यही आपके पार्टनर को इस डार्कनेस से बाहर निकाल सकता है। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना इस वक्त में बहुत गलत होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये कार्ड दिमाग की तेज हलचल को दिखाता है। इस फेज में आपके पार्टनर लॉजिकल दिखना शुरू कर देंगे, पर असल में वो मेंटली इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे तब तक। थर्ड पार्टी के साथ उनकी क्लोजनेस अब बढ़ने लगेगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, और ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी को चैनलाइज कर चुकी है जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में मर्ज हो जाएंगी। ये प्यार से कम सर्वाइवल मोड से ज्यादा होगा। इस कार्ड के साथ एक क्लियर मैसेज आता है, आप अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए। जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे पास्ट में, उस वक्त उनके दिमाग पर प्रेशर था, डर था और मैनिपुलेशन था। आपको पूरी कहानी नहीं पता, इसलिए जज करना सेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी रिएक्ट नहीं करना है, डायरेक्शन चूज करनी है कि किस डायरेक्शन में चलकर ये रिश्ता सही हो सकता है। पेज ऑफ एथेम्स कहता है कि वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस काफी टाइम से दे रहे हैं, पर आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं तो होली तक इंटेंशन क्लियर करके एक्शन लीजिए। ये एक्शन शोर वाला नहीं, फोकस्ड होना चाहिए। अगर इस विंडो को इग्नोर किया गया तो कनेक्शन धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर सिर्फ सवाल रहेंगे, जवाब नहीं। अभी वक्त है, पर ये जो वक्त है ये बहुत कम है। अभी भी अगर सोच विचार की स्थिति में ही आप फंसे रहे तो आपका कनेक्शन जो है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। सो डिसाइड कर लीजिए आप अपने इस रिश्ते में करना क्या चाहते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर बाहर से कॉन्फिडेंट अब आपको नजर आने लगेंगे। लोगों के सामने वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सब कंट्रोल में है। वो दिखाएंगे कि उन्होंने सही डिसीजन लिया और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आउटर विक्ट्री उनके ईगो को फीड करेगी, खासकर थर्ड पार्टी के सामने। इस फेज में आपको लगेगा जैसे वो जीत गए हैं और आप पीछे रह गए हैं। आपके पार्टनर तो आपसे दूर ही जाना चाहते थे। आप कंपेयर करने लगेंगे, अपनी वैल्यू पर डाउट आएगा आपको। पर 6 ऑफ वैंड्स एक सच बोलता है, ये जीत सिर्फ दिखावा है, दिल की नहीं। अंदर से वो अभी भी खुद को प्रूव कर रहे हैं, शांत नहीं हुए। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो ज्यादा डिस्टेंस शो कर सकते हैं। आपको उनकी तरफ से बहुत ठंडा सा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। उनकी प्रेजेंस आपकी जिंदगी में शायद होगी ही नहीं। इससे आपको लगेगा जैसे कनेक्शन खत्म हो रहा है, पर असल में ये मास्क है। वो अपनी वीकनेस छुपा रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स आपसे कहता है कि इस वक्त खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए। आपका काम रहना, अपनी डिग्निटी रखना और रिएक्शन को कंट्रोल करना ही आपकी जीत है। लेकिन आपको एक्शन की एनर्जी में आना है, नहीं तो आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी आपसे हमेशा के लिए दूर ले जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द अर्थ मदर का कार्ड है। ये कार्ड ग्राउंडिंग और हीलिंग का है। याद दिलाता है कि इस पूरी सिचुएशन में सबसे पहले आपको खुद को संभालना है। जब इमोशंस इधर उधर भागते हैं तब रिश्ता भी अनस्टेबल हो जाता है। अर्थ मदर कहते हैं कि शांत रहकर लिया गया डिसीजन ही सबसे पावरफुल होता है। इस कार्ड के साथ ये क्लियर होता है कि आपके पास होली तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही विंडो है जहां एनर्जीज को डायरेक्शन दी जा सकती है। और अगर इस वक्त आप सिर्फ वेट करते रहे, खुद को रोक कर बैठे रहे, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके हाथ में अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ पछतावा।
अर्थ मदर ये भी सिखाती हैं कि आप अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए। उनके डिसीजन को के पीछे जो प्रेशर, फियर और मैनिपुलेशन था, वो आपको पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। जब आप जजमेंट छोड़ते हैं, तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। ये कार्ड बोलता है कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब वेट सॉल्यूशन नहीं है, ग्राउंडेड एक्शन लीजिए। शोर नहीं, ड्रामा नहीं, बस क्लैरिटी। अपनी वैल्यू याद रखिए। आपको इस रिश्ते को हील करना होगा, अगर आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो। नहीं तो इस रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी और आप सिर्फ पछताते रह जाएंगे। सो मर्जी आपकी है, आप अपने इस रिश्ते के साथ क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।